पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर ताहा वकास, मैं कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट शालामार हॉस्पिटल लाहौर हूँ। इसके अलावा मैं हेल्थ ब्रिज हॉस्पिटल और आदिल हॉस्पिटल में पल्मोनोलॉजी की प्रैक्टिस करता हूँ। आज जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है सिगरेट। सिगरेट एक नशा और एक बीमारी है। इससे बहुत सारी जानों का ज़िया हुआ और इससे हमने बहुत कुछ खोया, हमने अपने प्यारे खो दिए। ये किस तरह से फेफड़ों के ऊपर इफ़ेक्ट करती है और इससे निकलने का तरीका क्या है, इसके ऊपर थोड़ी सी आज मैं बात करना चाहूँ। सिगरेट कम से कम 10 से 15 साल अगर आप सिगरेट पी रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने अंदर इतना निकोटीन और बाकी सिगरेट के पार्टिकल्स को इनहेल कर चुके हुए हैं कि हमारे फेफड़े के जो फंक्शंस हैं वो 10 to 15% इम्पेयर्ड होना शुरू हो जाते हैं हर साल में, जो कि एक आम नॉन स्मोकर पर्सन से बहुत ज़्यादा इसकी मिक़दार है। ठीक है, जो लाइक 5% तक एक आम पर्सन में होंगे, जो स्मोकर होगा उसमें 10 to 15% इनके फंक्शनल इम्पेयरमेंट शुरू हो जाती है सिगरेट स्मोकिंग से साथ। ठीक है, इसके अंदर निकोटीन के अलावा मोर देन 60 पार्टिकल्स हैं जो कि डेफिनेटली हमारी इन फेफड़ों में जाके डिफरेंट तरह से डैमेज कर सकते हैं। और ये आपको पता है कि सिर्फ फेफड़े ही नहीं, इससे दिल भी मुतासर होता है और इससे मैदे की बीमारियां भी जन्म लेती हैं। ये सिगरेट से हम एक जो सबसे बड़ी बीमारी जिसको हम COPD कहते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, वो सिगरेट की वजह से आ सकती है, जो कि फेफड़ों की एक आप कह लें कि नालियाँ जो हैं वो फूल जाती हैं और उनके अंदर सिकुड़ने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। जो एक नॉर्मल कंट्रैक्शन है वो उनकी ख़त्म हो जाती है और एक सांस की नालियों का ब्रोंकोस्पैज़म आ जाता है और उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़, जिसको मैंने जिस तरह एक प्रीवियस वीडियो में आपको बताया कि जिस तरह सांस की नालियाँ की एक बीमारी है जिसको हम एस्थमा कहते हैं और उसके अंदर स्पायरोमेट्री हम करते हैं, उसके अंदर एक सर्टेन वैल्यूज़ आती हैं जिसकी वजह से हम डायग्नोसिस करते हैं एस्थमा का। इसी तरह से COPD की डिज़ीज़ भी स्पायरोमेट्री के साथ ही होती है, लेकिन उसकी डायग्नोज होती है, लेकिन उसके अंदर फ़र्क ये है कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्पायरोमेट्री ज़रूर होती है लेकिन रिवर्सिबिलिटी उसके अंदर पॉजिटिव नहीं आती है, उसके अंदर रिवर्सिबिलिटी नहीं होती। ये एक ऐसी डिजीज़ है COPD जो कि रिवर्सिबल नहीं है और ये इसका जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है वो सिगरेट स्मोकिंग है। कम से कम 10 से 15 साल अगर कोई पेशेंट सिगरेट पी चुका हुआ है तो वो डेफिनेटली COPD की तरफ जा रहा है। और COPD का जो सबसे ख़तरनाक सीक्वल है वो लंग कैंसर है। लंग कैंसर आपको पता है कि जैसे स्टेज वाइज डायग्नोज होता है वो बहुत जानलेवा साबित हो सकता है। ये सारी चीज़ें, ये सारे ख़तरनाक बीमारियां जो है वो सिगरेट के साथ एसोसिएटेड। अब बात करते हैं कि सिगरेट स्मोकिंग, इस स्मोकिंग सेसेशन की। स्मोकिंग सेसेशन डेफिनेटली एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंसान की लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है स्मोकर की लाइफ में, कि अगर वो स्मोकिंग सेसेशन कर लेता है तो वो काफ़ी सारी बीमारियों से टाइमली बच सकता है। लेकिन टाइमली स्मोकिंग सेसेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले तो आप एक काउंसलिंग सेशंस डॉक्टर के साथ अरेंज करते हैं और उसके अंदर फिर सारी आपको हैज़र्ड्स और उसके बाद आपको बताया जाता है कि सिगरेट छोड़ने का तरीक़ाकार क्या है। और फिर उसके बाद कुछ ऐसी मेडिकेशंस मौजूद हैं जिससे लाइक निकोटीन और नॉन निकोटीनस मेडिकेशंस हैं जो कि मतलब आपको सिगरेट छोड़ने में हेल्प कर सकती हैं। और उसके साथ साथ एक रिहैबिलिटेशन स्मोकिंग सेंटर्स भी मौजूद हैं जिनके साथ आप कोलेस करके सिगरेट स्मोकिंग को सक्सेसफुल बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपनी विल पावर शो करें और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट सिगरेट स्मोकिंग छोड़ने का तरीक़ाकार वो यही है कि आप अब्रप्टली सिगरेट छोड़ें, जिसको हम फ़ियाम में कोल्ड टर्की भी कहते हैं। ठीक है,
کہ آپ ابرپٹلی سگریٹ چھوڑ دیں، بجائے اس کے کہ آپ پلان کریں کہ جی میں اتنی سگریٹ کم کروں گا، اتنی سگریٹ کم کروں گا، پھر اس کے بعد آپ چھوڑیں گے تو وہ شاید اتنا سکسیزفل نہیں رہے گا. ہاں اس کے ساتھ جو فارماکولوجیکل ڈرگس ہیں ان کا بھی آپ سپورٹ لے سکتے ہیں، اور نکوٹینس ڈرگس ہیں جو کہ چوئنگم فارم میں بھی اویلیبل ہے، جو کہ ڈفرینٹ وہ کہہ لیں کہ ڈفرینٹ اس میں اویلیبل ہیں پروڈکٹس کی صورت میں نکوٹینس ڈرگس ہیں، اور نان نکوٹینس ڈرگس بھی ہیں جو کہ پاکستان میں اویلیبل ہیں. دو تھوڑا سا پرائس وائز تھوڑی سی شاید آپ کو کاسٹلی لگیں، لیکن ڈیفینیٹلی وہ ایک سگریٹ کی ڈبی سے کم کاسٹ کرتی ہے اگر آپ اس کو پلان آؤٹ کریں. سو اس سے سگریٹ اسموکنگ سیسیشن پروٹوکول سے آپ اپنی زندگی میں بہت ساری امپورٹنٹ چینجز لا سکتے ہیں، اور سگریٹ چھوڑنے سے آپ کی صحت بہت بہتر ہو سکتی ہے. اگر آپ سگریٹ چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر سکتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی آپ میرے پاس وزٹ کر سکتے ہیں. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.